नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में जहां मतदान समाप्त हो चुका है और अब मतगणना का इंतजार है, लेकिन हरियाणा में अब तक हरियाणा के 58 साल के इतिहास में केवल 2 मरतबा ही ऐसा हुआ है जब केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी को हरियाणा की जनता ने विधानसभा चुनाव में नहीं चुना है और 13 चुनावों में से 10 बार सरकार बदली है। केवल 3 ही मरतबा ऐसा मौका आया जब सरकार रिपीट हुई। उनमें से भी कोई तीसरी बार लगातार सरकार नहीं बना है। प्रदेश के 58 साल के इतिहास में 2 बार ऐसा मर्तबा आया है कि प्रदेश में अलग अलग दलों की सरकारें रही हैं। जब 56 साल दोनों जगह पर एक ही दल की सरकार बनती आई है। 2 बार से सरकार बनाती आ रही भारतीय जनता पार्टी भाजपा के रणनीतिकार को यह भरोसा है कि जो हरियाणा की एक परंपरा है कि केंद्र की सरकार के साथ ही चलना चाहती है, उस परंपरा को निभाते हुए हरियाणा की जनता इस बार फिर से भाजपा को वोट देगी। तो उधर कांग्रेस का कहना इस बात को मानना है कि कोई भी सरकार लगातार तीसरा टर्म नहीं ले पाई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में 2 टर्म ले चुकी है। 2024 में तीसरा टर्म भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के ये मनोहर लाल खट्टर से पहले 2 ही मौका केवल ऐसा आया था जब 1972 में चौधरी बंसीलाल ने और 2009 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी सरकार को रिपीट करवाया था। ऐसे में तमाम पुराने इतिहासों को, परंपराओं को मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल अपने राजनीति का आकलन करने में लगे। अगर हरियाणा में हुए चुनावों की चर्चा करें तो 1967 के चुनाव में, जो हरियाणा के गठन के बाद पहला चुनाव, उस चुनाव में हरियाणा विशाल पार्टी के राव वीरेंद्र सिंह चुनाव जीते थे। तो 1968 में कांग्रेस पार्टी चौधरी बंसीलाल के नेतृत्व में, 1972 में कांग्रेस पार्टी चौधरी बंसीलाल के नेतृत्व में, तो 1977 में जनता पार्टी चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में चुनाव। 1982 में फिर से कांग्रेस पार्टी भजनलाल के नेतृत्व में चुनाव जीती। तो 1987 में जनता दल चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में, 1991 में कांग्रेस चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में, 1996 में हरियाणा विकास पार्टी चुनाव जीती चौधरी बंसीलाल के नेतृत्व में। सन 2000 में इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव जीता ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में। 2005 में कांग्रेस के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव जीता। तो 2009 में भी हुड्डा के नेतृत्व में ही कांग्रेस चुनाव जीती। 2014 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने। तो 2019 में उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया और अब देखना दिलचस्प है कि 2024 में भाजपा की सरकार बनती है या नहीं। पहले जब 2 बार सरकारें रिपीट हुई 1972 और 2009 में चौधरी बंसीलाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, तो उस समय इन दोनों दलों के वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ था। लेकिन जब मनोहर लाल खट्टर सरकार ने रिपीट किया 2019 में, तब वोट प्रतिशत में गिरावट आई। यह तो रह गया हरियाणा की परंपरा की बात। मतदान के दिन भर हरियाणा में सीएम को लेकर के घमासान मचा रहा, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा लगातार मुख्यमंत्री पद पर दावा जता रही है और उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा दावा होता है, 1 और 2 बार दावा नहीं। दरअसल कुमारी शैलजा बड़ी चतुराई के साथ मुख्यमंत्री पद के दावेदारियां जताती। जहां कुमारी शैलजा एक दलित सीएम का शगुफा छोड़ती है तो अपनी वरिष्ठता को भी हवाला देते हुए सीएम के कुर्सी पर अपनी दावेदारियां जताती। हरियाणा कांग्रेस 19
सन 2005 में जब भंजरलाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाया गया था। इसका एग्जाम्पल भी कुमारी शैलजा देती है। कहना साफ होगा कि कुमारी शैलजा किसी भी तरह से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं छोड़ना चाह रही है। तो उधर रणदीप सुरजेवाला भी अपनी दावेदारियां जता रहे हैं। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक भी अपने नेता को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और वो उनके समर्थक कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को सबको मिलकर के कांग्रेस हाईकमान को कहना चाहिए, कांग्रेस आला कमान को कहना चाहिए कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बने। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहते हैं कि मैं रिटायर्ड नहीं हुआ हूँ और न ही रिटायर हुआ हूँ, ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर मेरी दावेदारियाँ। इन सब के बीच में कांग्रेस के नेता सोनिया दुहन के साथ कांग्रेस के ही प्रत्याशियों के द्वारा दुर्व्यवहार की खबरें सामने आ रही है। जिस कांग्रेस के प्रत्याशी ने जो पिछले ही दिनों जिस कांग्रेस के प्रत्याशी ने सोनिया दुहन के साथ दुर्व्यवहार किया है, वो पहले कुमारी शैलजा के साथ भी ऐसा ही अभद्रता दिखा चुका है। सोनिया दुहन का कहना है कि वो अपने साथ हुई अभद्रता के लेकर के चुप नहीं बैठेगी। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के अंदर इस तरह का जो व्यवहार है, इससे कांग्रेस आला कमान किस प्रकार से निपट पाता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।